अहिल्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रत्युष कौशल आज आपको मीराबाई का जो पद है उसके बारे में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, उसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह वर्ग दशम कोर्स ब का पाठ है, द्वितीय पाठ है। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। उनका पद है, हरि आप हरो जनरी भीड़। यहाँ पर हरि श्री कृष्ण को कहती है और हरो मतलब हर लीजिए, खत्म कर दीजिए। जन मतलब भक्त, री का मतलब होता है कि, भीड़ मतलब दुख या विपत्ति। यहाँ मीराबाई श्री कृष्ण से कहती है, हरि आप हरो जनरी भीड़। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप अपने भक्तों की जो पीड़ा है, जो दुख है, उसको आप हर लीजिए, आप उसको समाप्त कर लीजिए। यह प्रथम पंक्ति से स्पष्ट होता है। यहां पर देखेंगे, द्रौपदी री लाज रखी आप बढ़ायो चीर। यहां पे री का अर्थ हुआ कि, लाज मतलब इज्जत, बढ़ायो मतलब बढ़ाना, और चीर मतलब वस्त्र या साड़ी। यहां पर यहां पर मीराबाई कहती है कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज रखी, आपने भरी सभा में आपने साड़ी बढ़ाकर, आपने वस्त्र बढ़ाकर आपने द्रौपदी की लाज रखी थी। मतलब उस समय की बातों को यहाँ पर मीराबाई बता रही है, जब श्री कृष्ण जब द्रौपदी की लाज बचाने के लिए जाते हैं और वहां पे साड़ी बढ़ा देते हैं। तो इस पंक्ति से मीराबाई यही कहना चाहती है कि आप उसी प्रकार अपने भक्त की रक्षा कीजिए, अपने भक्तों को दुख से उबारिए, जिस प्रकार आपने समय पड़ने पर द्रौपदी की लाज रखी थी, बचाई थी साड़ी बढ़ाकर। कितना सुंदर यहाँ पर उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। भगत कारण रूप नरहरि। यहाँ पर मीरा कहती है कि जो ईश्वर होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वो शरीर रूप में आते हैं, वो नर बन के आते हैं और हमारी समक्ष समस्त जो भी दुख होते हैं, विपत्तियां होती हैं, उनको क्या करते हैं, दूर करने का काम करते हैं। धरियो आप शरीर, आप ईश्वर होके भी क्या करते हैं, अपने भक्त की रक्षा के लिए शरीर रूप धारण करते हैं। बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंडजर पीर। बूढ़ते मतलब जो दुख में जो गजराज था, हाथी था, विपत्ति में था। राखियो मतलब रखे, काटी, कुंडजर मतलब हाथी, पीर मतलब दुख, मतलब काटी का मतलब यहाँ विपत्ति को नष्ट कर देना, खत्म कर देना होगा। यहाँ पर मीराबाई कहती है कि जिस प्रकार आपने डूबते हुए दुख में पीड़ित हाथी की रक्षा जिस प्रकार की थी, कि मगरमच्छ को आपने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध करके हाथी को उसके विपत्ति से, उसकी पीड़ा से मुक्त किया था, उसी प्रकार आप क्या कीजिए, अपने भक्त की पीड़ा को हर लीजिए। यहां फिर कहती है, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीड़। यहां पर मीराबाई कहती है कि उसी प्रकार जो मीरा है आपकी दासी है, कृपया हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप क्या करिए, हमारी भी मतलब मीराबाई की भी पीड़ा को हर लीजिए। भीड़ का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा, व्याधि। मतलब इस पद से यही पता चलता है कि मीराबाई यह श्री कृष्ण से कहती है कि हे प्रभु, आप अपने भक्त को कष्टों से उबारिए, उसकी चिंता को, उसकी पीड़ा को दूर कीजिए। जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, जब उसके इज्जत पे पड़ा था, जब दुशासन ने उसको निवस्त्र करना चाहा, तो उस समय श्री कृष्ण उसकी इज्जत की रक्षा करने के लिए उसे साड़ी बढ़ाए थे,
उसी प्रकार आप अपने भक्त की रक्षा कीजिए, क्योंकि आप अपने भक्तों को कष्टों से उबारने के लिए ही शरीर रूप धर के इस धरती पर आते हैं। जिस प्रकार आपने डूबते हुए विपत्ति में आए हुए हाथी की रक्षा की, उसी प्रकार हे प्रभु आप अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। उसी प्रकार आप इस मीरा की जो भी विपत्तियां हैं उसको दूर करने का काम कीजिए, और मुझे जो असहाय पीड़ा हो रही है उसको आप दूर कर दीजिए हे प्रभु। अब हम लोग आगे के पद में चलते हैं। अब आगे के पद में मीराबाई कहती है, श्याम महाने चाकर राखो जी। श्याम मतलब श्री कृष्ण को कहती है। श्याम क्योंकि श्यामले वर्ण के थे श्री कृष्ण, इसलिए उनको श्याम कहा जाता है। तो मीराबाई कहती है, श्याम महाने मतलब मुझको, चाकर, चाकर मतलब नौकर, राखो मतलब रखना। मीराबाई श्री कृष्ण को कहती है, अपने आराध्य देव, अपने प्रियतम को, कि श्याम महाने चाकर राखो जी। हे श्री कृष्ण, हे मेरे प्रियतम, हे प्रभु, आप मुझे नौकरी पर ही रख लीजिए, मुझे नौकर रख लीजिए। गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। गिरधारी का अर्थ होता है, गिर का अर्थ होता है पर्वत, और धारी मतलब धारण करने वाले। जो पर्वत धारण करते हैं उन्हें ही हम लोग गिरधारी कहते हैं। तो श्री कृष्ण पर्वत धारण किए थे, अपने उंगली पे उठाए थे पर्वत को, इसलिए इनका नाम गिरधारी भी है। लाला महाने, मुझे चाकर राखो जी। फिर श्री कृष्ण को, अपने प्रियतम को कहती है मीराबाई कि गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। हे प्रभु, हे प्रियतम, मुझे आप नौकर ही रख लीजिए, मुझे नौकरी पे आप रख लीजिए। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं। यहाँ चाकर मतलब नौकर, और रहस्यूं मतलब रहूंगी। बाग का अर्थ होता है बगीचा, और लगास्यूं का अर्थ होता है लगाऊंगी। मीराबाई कहती है, हे श्री कृष्ण, हे मेरे प्रियतम, आप मुझे चाकर रख लो, नौकर पे रख लो, नौकरी पे रख लो। मैं नौकर रहूंगी तो क्या करूंगी? बगीचा लगाऊंगी अपने प्रियतम के लिए। नित्य उठ दर्शन पास्यूं। और इसी बहाने क्या होगा? नित्य मतलब प्रत्येक दिन, दर्शन मतलब दर्शन, और पास्यु मतलब पाऊंगी। आप अगर मुझे नौकरी पर रख लेंगे तो मैं आपकी बाग लगाऊंगी, और प्रत्येक दिन मैं आपका दर्शन भी कर पाऊंगी। यहाँ पर मीराबाई अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रही है कि किस प्रकार वो श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, और वो उनका दर्शन करना चाहती है। बिंदरावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। बिंदरावन, बिंदरावन का मतलब होता है वृंदावन, री का मतलब की, कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। गोविंद श्री कृष्ण को ही बोला जाता है। लीला मतलब उनके गुणगान के बारे में, गास्यूं मतलब गाऊंगी। मीराबाई कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी चाकरी करूंगी तो क्या करूंगी? फुर्सत के क्षणों में मैं वृंदावन की गलियों में मैं घूम घूम कर आपके लीला का ही बखान करूंगी, आपका ही गुणगान करूंगी, आपकी प्रशंसा में ही गीत गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं। वह बोलती है दर्शन, दर्शन यहाँ है दर्शन का अर्थ है दर्शन, पास्यू मतलब पाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यू। मीराबाई का कहना है कि मैं अगर आपकी चाकरी करूंगी तो उसी बहाने आपका दर्शन भी मैं कर पाऊंगी। सुमरण पास्यू खर्ची। और आपके स्मरण मात्र में, पास्यू मतलब पाऊंगी, आपके स्मरण करने में भी हम अपने समय को क्या कर लेंगे? व्यतीत कर लेंगे। अर्थात मीराबाई पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के लिए समर्पित थी। इस वजह से वो कहती है सुमरन पास्यु खर्ची। उनके सुमरन में, श्री कृष्ण के सुमरन में, अपने प्रियतम के सुमरन में ही वे अपने समय को खर्च कर लेगी। या यूं प्रकार हम कह सकते हैं कि जो चाकरी से उन्हें धन उपार्जन होगा उसको वो उनके दर्शन पर खर्च कर देगी। उनका दर्शन मान के ही वो अपना पारिश्रमिक समझ लेगी कि वो चाकरी श्री कृष्ण का करती है और दर्शन में ही वो सारा चाकरी कर दी, सारे कार्यों को
को कर दी। तो कहीं ना कहीं मीराबाई यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखलाना चाहती है अपने पद के माध्यम से कि वह श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती थी, सच्चा प्रेम करती थी। श्री कृष्ण को पाना नहीं चाहती थी शरीर रूप में, श्री कृष्ण को सिर्फ श्री कृष्ण का सिर्फ दर्शन करना चाहती थी। इस वजह से मीरा ने बहुत अच्छे शब्दों में पदों को रचा है ताकि अर्थ सुंदरता से हमें मिल सके, और श्री कृष्ण के प्रेम को वो दर्शाना चाहती है इन पदों के द्वारा। अब हम आगे के पदों के लिए बढ़ेंगे। नीचे के पदों में मीराबाई कहती है, भाव भक्ति जागरी पासियों तीनों बाता सरसी। यहां पर मीराबाई कहती है, भाव मतलब आप जानते हैं, भाव इमोशन, भक्ति मतलब भक्ति करना, मतलब अपने प्रियतम को याद करना, जागरी मतलब साम्राज्य या अधिकार, पासियों मतलब पाऊंगी, तीनों मतलब तीन, बाता मतलब बात, सरसी मतलब पूरा होना। यहां पर इस पंक्ति में मीराबाई कहती है, भाव भक्ति जागरी पासियों। अगर आप मुझे नौकरी पर रख लेंगे और मुझे नौकर बना लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके प्रति में जो मेरा भाव है वो और बढ़ेगा, और मैं क्या करूंगी, आपकी भक्ति करूंगी। और क्यों? क्योंकि मुझे एक अधिकार मिल जाएगा। जिस प्रकार आप देखते हैं कि मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो एक साधारण व्यक्ति चाहेगा कि वो उससे मिल ले, भारत के प्रधानमंत्री से, तो जल्दी नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो उसके यहाँ नौकरी करता है वो जब चाहेगा तब उनका दर्शन कर सकता है, उनसे मिल सकता है, काम करने के बहाने, उनको पानी देने के बहाने, उनको खाना देने के बहाने। उसी प्रकार यहाँ पर मीराबाई कहती है कि अगर वह श्री कृष्ण के यहाँ नौकरी करती है तो इससे क्या होगा कि वो उनकी भक्ति भी कर पाएगी और पूरे भाव से। क्यों? क्योंकि इसका उनको अधिकार प्राप्त हो जाएगा। जागरी मतलब साम्राज्य या अधिकार, मतलब इन बातों को करने के लिए उनको अधिकार मिल जाएगा। तीनों बाता सरसी, मतलब ये तीनों बात है ना, भाव भक्ति जागरी, ये तीनों का जो उसको है वो पूरा हो जाएगा। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। मीराबाई कहती है इस पंक्ति में कि मोर मुकुट मतलब मेरे श्री कृष्ण के मुकुट में मोर के पंख शोभामान है। पीतांबर, पीतांबर दो शब्दों से बना है, पीत जोर अंबर। पीत का मतलब होता है पीला और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। जो पीला वस्त्र धारण करते हैं वो श्री कृष्ण है। ठीक, तो यहां पर मीराबाई कहती है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मेरे श्री कृष्ण मेरे प्रियतम के शरीर पे कौन सा वस्त्र शोभामान है? पीला वस्त्र, और मुकुट में मोर के पंखुड़ियां शोभामान है। गल वैजंती माला, और गले में, गल मतलब गला, गर्दन, और गर्दन में एक वैजंती नाम का एक पुष्प होता है, उसकी माला शोभा बढ़ा रही है। बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। बिंद्रावन वृंदावन, धेनु मतलब गाय। श्री कृष्ण को गाय चराने वाले के रूप में भी लोग याद करते हैं या जानते हैं। मोहन मुरली वाला, यहां पर मीराबाई कहती है कि वृंदावन के गलियों में जो गाय चराते हैं वो कौन है? वो मोहन है। मोहन अर्थात जो अपने रूप से लोगों को मोह लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। मुरली है वो बजाने वाला, बांसुरी है वो है। मतलब यहां पर मीराबाई इस पंक्ति में कहती है कि जो वृंदावन की गलियों में गाय चराते हैं, जिनके हाथों में मुरली है, वो मुरली को धारण करते हैं, वो हमारे प्रियतम है, वही हमारे श्री कृष्ण हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बनाओ मतलब बनाऊंगी, बिच बिच राखू बारी।
यहाँ कहती है कि हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शन के लिए क्या करूं, मैं आपके वृंदावन में ही ऊंचे ऊंचे महल बना लूंगी, ताकि बीच बीच में मैं आपका झरोखे से आपका दर्शन कर पाऊंगी, बीच बीच में मैं ऊंचे ऊंचे महल से आपको देख पाऊंगी, आपका दर्शन कर पाऊंगी। सावरियारा दर्शन पास्यु, सावरिया मतलब प्रियतम, मीराबाई के लिए प्रियतम श्री कृष्ण है। तो यहाँ बोलती है सांवरिया रा दर्शन पास्यु, बोलती है कि जब मैं ऊंचे ऊंचे महल बना लूंगी तो मैं उनका दर्शन कर पाऊंगी। पहर कुसुम्बी सारी, इस पंक्ति में मीराबाई कहती है कि मेरी अंतर मन की इच्छा है कि मैं अपने प्रियतम का जब दर्शन करूं उस समय, पहर मतलब पहनना, कुसुम्बी सेफ्रॉन कलर होता है, कुसुम रंग होता है, कुसुम्बी साड़ी। तो वो अपना इच्छा प्रकट करती है कि जब वह अपने प्रियतम को देखे तो उस समय वह कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनी हुई हो। आधी रात प्रभु दर्शन दिज्जो जमुना रे तीरा, आधी रात प्रभु दर्शन, यहां होगा दर्शन का मतलब है दर्शन। बोलती है कि हे प्रभु, हे प्रियतम, आप मुझे आधी रात को दर्शन दीजिए जमुना जी के तीरे, यमुना नदी के किनारे पर, तीरा मतलब किनारा, मतलब आप आधी रात को यमुना नदी के किनारे आप दर्शन दीजिए और उस समय मैं कुसुम रंग की साड़ी पहनी रहूं। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवरो घनो अंधेरा, यहाँ पर मीरा बाई कहती है कि हे प्रभु, मैं आपका दर्शन पाना चाहता हूं क्योंकि चहुओर अंधेरा फैला हुआ है, आप मेरे जीवन में दर्शन दीजिए। बस आपके दर्शन मात्र से क्या होगा, मेरे जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी, मेरी पीड़ा खत्म हो जाएगी और मैं धन्य हो जाऊंगी। क्योंकि मीरा सिर्फ और सिर्फ इस पद में सिर्फ श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती है, इसलिए वो चाहती है कि कम से कम आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए, कम से कम उस अधिकार से तो वो आपका दर्शन कर पाएगी। क्योंकि वो उसको लगता है मीराबाई को कि काश मैं अपने प्रियतम को देख पाती, काश मैं अपने प्रियतम को दर्शन पाके जीवन को धन्य मानती, काश श्री कृष्ण मेरे विपत्तियों को, मेरे कष्टों को हर लेते। इसलिए वो अंतिम पंक्ति में कहते मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, कहती है हे प्रभु, हे प्रियतम, आप ही मीरा के लिए सब कुछ हैं। हिवरो घनो अंधेरा, आपके बिना क्या है, सारे जगह में अंधेरा है, मतलब सभी जगह पे क्या है, घना अंधेरा है, आपके बिना जीवन व्यर्थ है, आपके सिर्फ दर्शन मात्र से मेरा जीवन क्या होगा, सार्थक हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दीजिए। तो इस पद से मीराबाई ने यह प्रदर्शित किया कि श्री कृष्ण मीरा के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। एक भक्त की पुकार पर कैसे ईश्वर विराजते हैं और उसकी पीड़ा को हरते हैं, इस पद से, मीराबाई के पद से स्पष्ट होता है। तो दर्शकों, मुझे पूरा उम्मीद है कि यह पद आपको पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई त्रुटियां रह गई हो, जिसको आप फिर से जानना चाहते हैं, जो आप भली भांति नहीं समझ पाए होंगे, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्योंकि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं जब पढ़ा दूं तो आपको भली भांति आ जाना चाहिए, तभी मेरा जो मेहनत है वो साकार हो पाएगा, सफल हो पाएगा। तो इसलिए बिना बेधड़क आप जो भी समस्याएं आती हैं मेरे पढ़ाने के बाद भी, ऐसे तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर आ भी जाती है किसी कारणवश, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, तो मैं फिर से आपको उसको समझाने का प्रयास करूंगा। ऐसे ये आपका जो स्पर्श का है ये द्वितीय पाठ था। अब मैं अगला तृतीय पाठ का अलग वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर देखिएगा। अगर मेरा यह भावार्थ जो है, मेरे पदों का जो मैंने बतलाने का प्रयास किया है, अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने जरूरतमंद दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।